नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का सुरखपुर में क्षेत्र की सरदारी ने किया जोरदार नागरिक अभिनंदन। झज्जर की पंजाबी धर्मशाला में भी नवनियुक्त भाजपा अध्यक्ष व जिला अध्यक्ष झज्जर का हुआ जोरदार स्वागत अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किए गए अध्यादेशों से किसानों को आर्थिक आजादी मिली है। वहीं आजादी के बाद देश के किसानों को अपनी फसल अपनी मर्जी से अपने तय किए गए दामों पर बेचने का अधिकार दिया गया है। पीएम मोदी द्वारा सरकार द्वारा लिए जा रहे किसान हितैषी निर्णय कांग्रेस को हजम नहीं हो रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं कि मंडी और एमएसपी बंद हो जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने क्षेत्र के गांव सुरखपुर में आयोजित अभिनंदन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि न मंडी बंद होगी और न ही सरकारी खरीद बंद होगी, केवल कांग्रेस की झूठ बंद होगी। यह कांग्रेस का झूठा प्रचार है। कांग्रेसी किसानों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बहकाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। किसान अपनी फसल मंडी में बेच सकेंगे, सरकारी मूल्यों पर भी बेच सकेंगे। मोदी ने किसानों की आय को दोगुना करने की नीति के तहत अध्यादेश के माध्यम से अलग से सुविधा दी है कि किसान भाई अपनी फसल को देश में कहीं पर बेच सकते हैं, जहां पर किसानों को अच्छा भाव मिले। पूरे देश में किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। किसान बंधु धनखड़ ने कहा कि किसानों की जेब में ज्यादा पैसा आने पर कांग्रेसी क्यों परेशान है, यह मेरी समझ से बाहर है। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि पीएम मोदी ने देश हित में निर्णय लिए हैं। कश्मीर से धारा 370 हटाई, 3 तलाक खत्म किया, अयोध्या में भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी, जिसके हम सभी साक्षी बने। किसानों को अध्यादेशों के माध्यम से आर्थिक आजादी दी गई। कांग्रेसी परेशान व हताश होकर झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। अब किसान समझदार हैं और कांग्रेस के झूठ पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 6,000 रुपए किसानों के खातों में पहुंचाए। फसल लागत मूल्य का 1.5 गुना भाव किसानों को दिया। धनखड़ ने जोर देते हुए कहा कि उन्होंने अपने कृषि मंत्री के कार्यकाल के दौरान 4,500 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों के बैंक खातों में भिजवाया। ओम प्रकाश धनखड़ ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि बड़ौदा उपचुनाव भाजपा के लिए अवसर है और कांग्रेस के लिए चुनौती। बड़ौदा हलके की जनता सत्ता में साझेदारी का मन बना चुकी है और भाजपा अवसर को उपलब्धि में बदलने का। भाजपा जींद उपचुनाव की तर्ज पर सर्व समाज के सहयोग से बड़ौदा उपचुनाव जीतेगी। सुरखपुर गांव में पहुंचने पर क्षेत्र की सरदारी द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को ढोल नगाड़ों और मोटरसाइकिल के काफिलों के साथ आयोजन स्थल तक ले जाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रधान साहब सिंह ने 14 गांवों की तरफ से किसान बंधु ओम प्रकाश धनखड़ को सम्मान की पगड़ी बांधी। तब पूरा पंडाल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इसी दौरान जिला अध्यक्ष विक्रम काद्यान, विजय पहलवान सुरखपुर सहित पार्टी कार्यकर्ता, क्षेत्र से पहुंचे गणमान्य जन, भट्टा एसोसिएशन के पदाधिकारियों, ग्राम पंचायतें आदि उपस्थित रही। हम आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद ओम प्रकाश धनखड़ के स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, वहीं हरियाणा प्रदेश में बड़ौदा उपचुनाव ने राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। पीएम मोदी और जेपी नड्डा ने झज्जर प्रदेश की चौधर थमा दी है। ईब संभालना थारा काम से। भाजपा सर्व समाज को साथ लेकर चलती है और समाज की 36 बिरादरी को अपना परिवार मानती है। झज्जर स्थित पंजाबी धर्मशाला में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि अपना संबोधन देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने यह बात कही। जी हां, हम आपको बता दें कि झज्जर जिले में पहुंचे ओम प्रकाश धनखड़ ने इशारों ही इशारों में विपक्षियों पर तंज कसते हुए
कहा कि विपक्षी केवल मगरमच्छी आंसू बहाकर के जनता की सिंपैथी लेना चाहते हैं। धनखड़ ने कहा कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने इस क्षेत्र को एक अच्छा अवसर दिया है। क्षेत्र से समाज की 36 बिरादरी को मिलजुल कर इस अवसर को उपलब्धि में बदलने के लिए एक साथ आगे बढ़ना होगा। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि चुनाव के समय झूठे आंसू बहाकर बदला लेने की बात कहने वाला आप तो राज्यसभा में जाकर बैठ गया और क्षेत्र का बड़ा नुकसान कर गया। अब कहीं दिखाई देते हैं बदला लेने की बात करने वाले? उन्होंने ओम प्रकाश धनखड़ के साथ नहीं, इस क्षेत्र के साथ बदला लिया है, यह कहना है ओम प्रकाश धनखड़ का। क्षेत्र के विकास के साथ बदला लिया है और वर्ष 2014 में सभी ने मिलजुल कर इस क्षेत्र के विकास के लिए मुहिम शुरू की थी। उसको रोकने की वर्ष 2019 में चुनाव में एक साजिश रची गई, बदला लेने की बात की गई। इस क्षेत्र के साथ कांग्रेस व अन्य दलों ने हमेशा भेदभाव किया है। क्षेत्र की सरदारी के लिए यह सोचने का विषय है कि कैसे हम सर्व समाज के लोग मिलकर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने इस क्षेत्र को मौका दे दिया है, अब इसे संभालने और संवारने की बारी थारी से। उन्होंने कहा कि यह चौधर ओम प्रकाश धनखड़ की नहीं, झज्जर जिले को मिली है। धनखड़ ने आगे कहा कि वर्ष 2014 से 19 के बीच इस क्षेत्र को विकास कार्यों के लिए सरकारी खजाने से मनमाफिक धन मिला है। समाज की 36 बिरादरी के हित में कार्य हुए हैं। अब एक बार फिर मोदी ने आपको मौका दे दिया है, अब संभलकर मिलजुल कर भाजपा के साथ चलें, तभी इस क्षेत्र का विकास होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि वाणी सेवा से काम नहीं चलता, बदला लेने की बात कहने से काम नहीं होता, जन सेवा से काम होते हैं और जन सेवा के लिए खजाने की चाबी होनी चाहिए। देश व प्रदेश की जनता जनार्दन ने खजाने की चाबी मोदी व मनोहर को सौंपी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ ने कहा कि भाजपा की विशेषता है कि सर्व समाज को साथ लेकर चलती है, साधारण व्यक्ति को असाधारण पद की जिम्मेदारी देती है और कार्यकर्ता को बिना मांगे मेहनत के दम पर आगे बढ़ाती है। भाजपा देश हित को सर्वोपरि मानती है, जबकि कांग्रेस व अन्य दल परिवार हित को सर्वोपरि मानते हैं, परिवार व परिजनों को आगे बढ़ाते हैं। धनखड़ ने कहा कि भाजपा ने कश्मीर से धारा 370 हटाई, 3 तलाक खत्म किया और राम मंदिर की आधारशिला रखी। देश हित व समाज की 36 बिरादरी के हित में कार्य केवल और केवल भाजपा कर सकती है। अभिनंदन समारोह को भाजपा अध्यक्ष विक्रम काद्यान, पूर्व विधायक बहादुरगढ़ से नरेश कौशिक सहित अन्य पार्टी पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया और इशारों में ओम प्रकाश धनखड़ ने बगैर नाम लिए हुए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा परिवार की राजनीति की है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक ही परिवार ने पार्टी को हमेशा चलाया है, भाजपा में ऐसा नहीं है। लगातार विपक्षियों पर हावी नजर आए ओम प्रकाश धनखड़ लगभग अपने पौना घंटा के भाषण में जोरदार अपनी भाषा शैली से उपस्थित जनों को लगातार बांधे रहे और लगातार पौना घंटा तक उन्होंने 14 गांव की सरदारी के समक्ष अपने मन की बात कही और उपस्थित भीड़ व सम्मान से गदगद नजर आए ओम प्रकाश धनखड़ धारा प्रभाव बोलते चले गए और विपक्षियों को खींचने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। इसी तरह से जब तक धर्म का आदर नहीं होता, जब धर्म का वो धर्म का अगर सम्मान नहीं होता, वो धर्म के ऊपर कोई ऐसी बात होती है जो भी आपका सम्मान नहीं होता। साथ से लड़ाई के लिए वाली कौम कि राम मंदिर बनना चाहिए उस जगह पर जहां रोड के ऊपर बनाई गई थी। मैं आभारी हूँ नरेंद्र मोदी जी का उस माहौल का सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से हमने अपनी आंखों से 5 तारीख को राम मंदिर का शिलान्यास
जब देश